वेलकम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन, एक चैप्टर नंबर 4 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पहले आया हुआ है। तो हमारा एक क्वेश्चन है, इफ द इक्वेशन 1 प्लस एम स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस 2mc एक्स प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इक्वल टू 0 has equal root, then show that c square equal to a square into 1 प्लस एम स्क्वेयर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसा क्वेश्चन आया था बहुत कुछ साल पहले एग्जाम में। तो हम देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या करेंगे। हमें यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, a इज 1 प्लस एम स्क्वेयर, b जो है वो है 2mc और जो वो c की वैल्यू है वो है सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। ये हमारे पास a b और c की वैल्यू है। हमें क्वेश्चन में ही कुछ ना कुछ हिंट होता है। हमें बोला कि दिस इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, देन शो दैट दिस। तो फॉर इक्वल रूट्स हमारे पास कंडीशन क्या होती है, फॉर इक्वल रूट्स बी स्क्वेयर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी स्क्वेयर माइनस 4ac क्या है, डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। तो इक्वल रूट्स के लिए हमारे पास होता है बी स्क्वेयर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो हम b के प्लेस पे b की वैल्यू पुट करते हैं, 4 a के प्लेस पे a की वैल्यू आएगी और c के प्लेस पे c की वैल्यू आएगी जो हमने क्वेश्चन से लिखी हुई है। a b और c हमें यहाँ पे गिवन है। a हमारा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है, b हमारा x का कोएफिशिएंट होता है और c हमारे पास कांस्टेंट टर्म होती है। तो अब हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac में ये वैल्यू पुट कर दी है। तो देखिए क्या होगा, 2mc होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, m का स्क्वायर m स्क्वायर, c का स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4। इनको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को अंदर सभी से मल्टीप्लाई, 1 को करेंगे सी स्क्वायर से तो सी स्क्वायर आ जाएगा, 1 को करेंगे ए स्क्वायर से तो ए स्क्वायर आ जाएगा, एम स्क्वायर को करेंगे सी स्क्वायर से तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस एम स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से करेंगे तो एम स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये मल्टीप्लीकेशन तो आपने 7th 8th में सीखी हुई है कि हम कैसे पॉलिनोमियल जो हमारे पास इस तरह की जो एक प्रोडक्ट होती है वो कैसे निकालते हैं। 1 से करेंगे पहले इन दोनों को, फिर हम एम स्क्वायर से करेंगे इन दोनों को। तो जब 1 से किया तो 1 इंटू सी स्क्वायर, 1 इंटू ए स्क्वायर साइन का साथ में ध्यान रखेंगे, प्लस एम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, ओपन करते हैं ब्रैकेट को, -4 इंटू सी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है तो अंदर सभी के साइन चेंज हो जाएंगे, -4m स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर आपको यहां पे लग रहा है कि कुछ कैंसिल आउट हो सकता है तो वो हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो मैं ऊपर से इसको रब कर रहा हूं। क्वेश्चन तो आपने नोट कर लिया होगा कि क्वेश्चन क्या था हमारा। तो देखते हैं, 4m स्क्वायर सी स्क्वायर और -4m स्क्वायर सी स्क्वायर, ये तो हो गया यहाँ हमारे पास कैंसिल आउट। हमारे पास क्या रह गया है, -4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर और प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहां पे हमने जो शो दैट करना है वो सी स्क्वायर, देखिए इधर हम क्या करते हैं, हमें सी स्क्वायर चाहिए ना, सी स्क्वायर इक्वल टू तो 4a स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर, ये -4c स्क्वायर दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस 4c स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास यहाँ पे
कॉमन आ गया। अब मैं इस क्वेश्चन देख रहा हूं कि मैं आपके पास क्या था, यहां पे कॉमन देखिए, कॉमन क्या निकल रहा है दोनों में से, कॉमन क्या है, 4 कॉमन है दोनों में, ए स्क्वायर दोनों में कॉमन है, यहां पे रह गया 1 और यहां पे रह गया एम स्क्वायर, और इधर हमारे पास है 4c स्क्वायर। तो दोनों साइड 4 है, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, और हमारे पास क्या रह गया, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। और यही हमने शो दैट करना था क्वेश्चन में। मैं एक बार क्वेश्चन देख लूं, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, तो यही हमने शो दैट करना था क्वेश्चन में। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि क्वेश्चन के गिवन में ही हिंट था हमें कि इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, तो इक्वल रूट्स का फॉर्मूला लगा देना था हमने, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और उसमें वैल्यू पुट करते हुए ही उसको हम आगे सॉल्व करते हुए जाएंगे, और सॉल्व करते हुए हम अपने जो हमें रिजल्ट चाहिए हम उस पर पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से इस टाइप का क्वेश्चन करना है आपने। कभी भी इस टाइप का कोई और भी क्वेश्चन आए तो कंसेप्ट को समझिए कि किस तरह से कंसेप्ट का यूज किया गया है, किस तरह से फॉर्मूले का यूज किया गया है, क्योंकि जरूरी नहीं कि सेम टू सेम क्वेश्चन आए, इस टाइप का कोई और क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आपने कंसेप्ट को समझ के आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।